जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए एलएमसी सर्विस कर रहे हैं या फिर आप रिटायरमेंट आ चुके हैं और डिसेबिलिटी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। 21 सितंबर 2023 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक पत्र निकाला और ये पत्र जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन से। इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। इस लेटर के निकलने के बाद जेसीओ जवानों ने सोचा कि डिसेबिलिटी पेंशन अब बंद हो चुकी है, और इस लेटर के निकालने के पीछे मकसद भी यही था कि डिसेबिलिटी पेंशन को सेनाओं में बंद कर दिया जाए। यानी कोई जवान घायल हो, उसके शरीर में कोई अंग में क्षति हो, तो उसको उसके एवज में मुआवजा और पेंशन ना दी जाए। तो इसका मेन पर्पज़ था टू मिनिमाइज डिसेबिलिटी पेंशनर्स एंड टू रिड्यूस डिफेंस बजट ऑफ ₹4000 करोड़। यानी एक साल में डिसेबिलिटी पेंशन देने के नाम पर 4000 करोड़ रुपए एडिशनल बजट घोषित किया जाना होता था, और इस लेटर के निकलने के बाद ये बजट अब सरकार का बच रहा है। और दूसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, जो डिसेबिलिटी पेंशन के केसेज है, उनको कम करना। अब दोस्तों, ये लेटर निकलने के बाद में काफ़ी आवाज़ उठी, कई यूनियनों ने आवाज़ उठाई, कई अधिकारियों ने आवाज़ उठाई, कई जेसीओ जवानों ने आवाज़ उठाई कि सरकार ने जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, जो फैमिली पेंशनर्स है, उनके साथ में धोखा किया है। और हर जगह यही चर्चा होने लगी कि डिसेबिलिटी पेंशन को सरकार ने बंद कर दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज करने पड़े। 20-21 क्वेश्चन रिलीज किए, और इन क्वेश्चंस के जरिए आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवानों को जो सेवारत है उनको, और जो रिटायरमेंट आ चुके हैं उनको आश्वस्त किया गया कि आपकी जो पेंशन है उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जो इससे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए गए थे वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए थे, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर जो डेट है वो भी 6 अक्टूबर 2023 ही लिखी हुई थी। लेकिन चुपके से रक्षा मंत्रालय ने जेसीओ जवानों के साथ में एक बड़ा खेला कर दिया है। और ये खेला किस प्रकार किया है, इससे जेसीओ जवानों को किस प्रकार धोखा मिला है, वो इस वीडियो के जरिए हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 6 अक्टूबर 2023 को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए थे वो क्वेश्चन कौन से थे। यह है 6 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जिसमें जो डाउट्स है जेसीओ जवानों के वो दूर किए गए हैं। जिसमें लिखा है कि द सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2023। यानी 21 सितंबर से पहले यदि कोई एलएमसी हुआ है या फिर किसी की डेथ हुई है तो उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि जेसीओ जवानों को यही लग रहा था कि 21 सितंबर से पहले भी यदि कोई एलएमसी हुआ है, कोई परमानेंट एलएमसी हुआ है, तो उसको भी जो पेंशन है, पेंशनरी अवार्ड है, वो लेटेस्ट जीएमओ 2023 और ईआर 2023 के अनुसार दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने स्पष्ट किया कि 21 सितंबर 2023 के बाद में यदि कोई ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे एलएमसी हुआ है जेसीओ जवान,
या डेथ हुई है उन्हीं के ऊपर ये नियम लागू होंगे। तो 21 सितंबर 2023 से पहले जो जेसीओ जवान लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके थे, कोई 2005 में हुआ, कोई 2007 में हुआ, कोई 2020 में हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। और इस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से भी यही स्पष्ट हुआ कि जो पहले के लो मेडिकल कैटेगरी जेसीओ जवान है उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों चुपके से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जो उनकी वेबसाइट पे ये 6 अक्टूबर 2023 को फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, इनको बदल डाला। देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट है और इसके ऊपर हम उन्हीं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो पहले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए थे वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किए थे और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डेट ऑफ इश्यू है वो 4 अक्टूबर 2023 है। चलिए इनको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है और अब आपके सामने जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुकी है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा बदलाव कि जो पहले आपने पीडीएफ देखी वो स्पष्ट थी, यहाँ पे किसी प्रकार के इसमें दाग धब्बे नहीं थे। और अब जो पीडीएफ पहले वाली को डिलीट करके उसकी जगह जो अपलोड की गई है वो मटमेली है। और दूसरा, पहले जो आपने देखा जिसमें क्लियर लिखा था कि कोई भी डेथ और डिसेबिलिटी 21 सितंबर 2023 के बाद में रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड हुई है, उन्हीं के लिए ये नए रूल एप्लीकेबल है। अब आप देखें, इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 सेल अप्लाई विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023। और यहीं पे जेसीओ जवानों के साथ में बड़ा खेल हुआ है, यानी बिना कोई अमेंडमेंट जारी किए जो पुरानी पीडीएफ है उसी में अमेंड करके पहले वाले को डिलीट कर दिया और नई पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर दिया। यही खेला हुआ है, यही धोखा हुआ है। ऐसे हमारे देश में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। एक बार जो चीज़ पब्लिश हो गई उसको चेंज यानी एडिट और अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट लेटर ही जारी किया जाता है। लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल इंटाइटलमेंट रूल है और गाइड टू मेडिकल अफसर है वो 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया है, उसमें ये स्पष्टीकरण नहीं थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने बिना साइन के ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन है, इसमें 22 क्वेश्चन है, ये बना के और इनके जवाब बना के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, जिससे जेसीओ जवान खुश हो गए। जो 21 सितंबर 2023 से पहले जो एलएमसी हो चुके हैं वो निश्चिंत हो गए कि हमारे लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में जो 21 सितंबर 2023 से पहले मान लो कि 2005, 7, 10, 12, 15 में भी एलएमसी हुआ है और 21 सितंबर 2023 से बाद में उनकी आरएमबी फाइनल हुई है, तो उनको केवल 2, 4 और मैक्सिमम 5% ही डिसेबिलिटी परसेंटेज दिए हैं और आज उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसमें एक और मैं पॉइंट आपको समझाता हूँ जिसमें लिखा है हु आर अफेक्टेड बाय एंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। यहाँ पे लिख दिया गया है ऑल केसेस ऑफ डेथ, रिलीज, डिस्चार्ज, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन एंड इनवैलिडिंग आउट ऑफ सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023। यानी कोई भी डेथ, रिलीज, डिस्चार्ज, रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन या कोई आईएमबी आउट 21 सितंबर 2023 के बाद की डेट में हो रहा है तो उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अब एक और बड़ा यहाँ पे आप कमाल देखें, द केसेस वेयर आरएमबी हैड स्टार्टेड प्रियर टू 21 सितंबर 23। इस पॉइंट पे आप ध्यान देना, किसी की आरएमबी 21 सितंबर 2023 से पहले शुरू हो चुकी है बट फाइनलाइज्ड आफ्टर 21 सितंबर 23। इन दोज केसेस द मेडिकल बोर्ड में फाइनलाइज द रिपोर्ट एज पर एंटाइटलमेंट रूल्स
एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। ये हुआ है असली धोखा। 2023 से 21 सितंबर 2023 से पहले कभी भी एलएमसी हुआ है, यदि उसका जो फाइनल आरएमबी की डेट जो 21 सितंबर 2023 के बाद की रह रही है, 21 सितंबर 23 के बाद यदि उसका आरएमबी फाइनल हो रहा है तो उसकी आरएमबी इंटाइटलमेंट रूल्स और गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 के मुताबिक ही होगी, जिसमें 5% से ज़्यादा डिसेबिलिटी परसेंटेज देने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल एक केस को छोड़ के। अब मैं दोस्तों आपको जो पुराने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और नए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। दोस्तों यदि आपका किसी भी तरीके से संबंध डिसेबिलिटी पेंशन से है तो इस वीडियो के अंत में मैं आप सबको एक बहुत ही शानदार सुझाव दूंगा जिसको आप समझ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वेबसाइट पे वो पहले वाले को रिमूव करके और उसमें अमेंडमेंट डाल के और दोबारा से वहीं पे अपलोड कर दिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा झोल हुआ है वो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखें। पहले क्या था, जो एप्लीकेबल इन केस डेथ डिसेबिलिटी रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड आफ्टर 21 सितंबर 23, यानी 21 सितंबर 23 के बाद में जो एलएमसी हुआ है या डेथ हुई है उन्हीं के लिए ये नए रूल एप्लीकेबल थे। साथ ही ऑल डेथ डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 23 विल बी गवर्न्ड बाय ईआर एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023। 21 सितंबर 2023 के बाद में ही यदि कोई एलएमसी हुआ है या डेथ हुई है तो ये 21 सितंबर 2023 के बाद वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बदलाव करने के बाद जो अपलोड किए गए हैं उनमें लिख दिया कि ये अप्लाई है 21 सितंबर 2023 से, और ऑल डेथ रिलीज डिस्चार्ज रिटायरमेंट सुपर एनुएशन एंड इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 23, यानी उन सब के लिए एप्लीकेबल है। और आरएमबी स्टार्टेड बिफोर 21 सितंबर 23 बट फाइनलाइज्ड आफ्टर 21 सितंबर 23 आल्सो गवर्न्ड बाय ईआर एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023। तो जो अभी कई पेंशनर आए हैं 21 सितंबर 2023 के बाद में उनका आरएमबी हुआ है और वो कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाले गए थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पर उसके मुताबिक हमें तो डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने और डॉक्टर ने क्यों नहीं दिया। तो उसके पीछे कारण यह है, आप समझ गए होंगे। और समझ गए तो अब आपको क्या करना है अपनी डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए, आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में पुराने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और नए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेके याचिका डाल देनी है, रिट पेटिशन डाल देनी है और आप बताना है आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर रक्षा मंत्रालय ने पहले ऐसा किया और अब ऐसा कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश है जेसीओ जवानों के साथ। कोई भी देश में ऐसा नहीं कर सकता, इस प्रकार की जालसाजी नहीं कर सकता कि कोई वेबसाइट पे जो ऑथेंटिसिटी के साथ में चीज़ें अपलोड है उनको रिमूव कर दिया और बिना अमेंडमेंट जारी किए उनकी जगह जो बैकडोर में अमेंडमेंट करके उसी पीडीएफ में और अपलोड कर दिया, केवल जेसीओ और जवानों को मूर्ख बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखें पुरानी और नई दोनों जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको कंपेयर किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है 1 नंबर क्वेश्चन और ज़्यादा बदलाव 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में ही हुआ है। बाकी जो क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स है वो मोस्टली वही है जो पहले थे, और इन्हीं 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन के कारण ही जेसीओ जवानों को झटका लगा है। देखिए
पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डू ईआर एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 केम इनटू इफेक्ट। इसमें दोस्तों लिखा है कि 31 जनवरी 2001 को एमओडी का जो बेस लेटर है, उसी बेस लेटर की गाइडलाइन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 को लाया गया है। जो बदलाव किया गया है वो सबसे लास्ट वाली लाइन में देखें। जो पहले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपलोड किए गए थे उनमें लिखा था द सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 23, जिसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। और जो अब इसको रिप्लेस किया गया है उसमें लिखा है, देखिए, ईआर एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 सेल अप्लाई विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023। यानी यहाँ पे लिखा था कि 21 सितंबर 2023 के बाद में यदि कोई डिसेबिलिटी और डेथ रिपोर्ट हुआ है और या रिकॉर्ड हुआ है तो उनके लिए एप्लीकेबल है। और अब सभी के लिए एप्लीकेबल कर दिया कि 21 सितंबर 2023 के बाद में जो भी आरएमबी करवाएगा उसकी डिसेबिलिटी चाहे कभी भी हो, एलएमसी चाहे कितना भी पुराना हो, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। और अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हु ऑल आर अफेक्टेड बाय इंटाइटलमेंट रूल्स एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023। और यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, हु आर अफेक्टेड बाय ईआर एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023। यहाँ पे ऑल लगा था, यहाँ पे ऑल को हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर में देखें, ईआर एंड जीएमओ 2023 सेल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सनल। पुराने वाले पीडीएफ में लिखा था ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2023 will be governed by ER 23 and GMO 23। यानी जो पहले प्रश्न के आंसर में लिखा है वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि 21 सितंबर 2023 के बाद में कोई एलएमसी हुआ है या डेथ हुई है उनके लिए एप्लीकेबल है। 21 सितंबर 23 से पहले कोई एलएमसी हुआ है तो उनके लिए पुराने रूल ही काम आएंगे। और अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिप्लेसमेंट किया गया है वो आप समझें। ऑल केसेज ऑफ डेथ, रिलीज, डिस्चार्ज, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन एंड इनवैलिडिटिंग आउट ऑफ सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 23। यानी उन सभी के लिए एप्लीकेबल है जो 21 सितंबर 2023 के बाद में यदि उनकी डेथ होती है या रिलीज होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं या रिटायरमेंट होते हैं या सुपर एनुएशन होते हैं या फिर इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होते हैं। दूसरा, द केसेज वेयर आरएमबी हैड स्टार्टेड प्रियर टू 21 सितंबर 23 बट फाइनलाइज्ड आफ्टर 21 सितंबर 23, इन दोज केसेस द मेडिकल बोर्ड में फाइनलाइज द रिपोर्ट एज पर ईआर एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। बस इसी पॉइंट ने जेसीओ जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया है। जो एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस थे और आज से 20 साल पहले लो मेडिकल कैटेगरी हुए, उन्होंने बड़े मुश्किल हालातों में अपनी सर्विस पूरी की और उन्होंने सोचा कि हमें इसके बदले मुआवजा मिलेगा, हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और बदकिस्मती से उनकी रिटायरमेंट की डेट 21 सितंबर 2023 के बाद की थी, तो डॉक्टरों ने इस नई पीडीएफ को उठाया और उनका 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज आरएमबी के दौरान कर दिया, जो कि आज उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है, इसके पीछे ये रहा लॉजिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूरा खेल हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन है वही रखे हुए हैं जो पुरानी पीडीएफ में थे। इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 भी देख सकते हैं, लगभग सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 17 तक भी आप देख सकते हैं, दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। और फाइनली आप क्वेश्चन नंबर 18 से लेके और क्वेश्चन नंबर 22 और उनके आंसर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इन दोनों के कंपैरिजन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। और जितने भी पेंशनर्स हैं जो 21 सितंबर 2023 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं
और उनकी यदि जो लो मेडिकल कैटेगरी यानी LMC की डेट 21 सितंबर 2023 के पहले की है तो दोस्तों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। आपको APT में कैश डालना है और ग्राउंड ये बताना है कि हमारे लिए 21 सितंबर 2023 से पहले जो डिसेबिलिटी पेंशन के रूल थे जो 2001 में आए थे वो एप्लीकेबल है, ना कि 21 सितंबर 2023 को जो इंटाइटलमेंट रूल्स और गाइड टू मेडिकल अफसर आए हैं वो है। आप लोगों को जीत अवश्य मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन अवश्य मिलेगी। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट में छेड़खानी करते हुए और पुराने डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर रिप्लेस कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप इस प्रकार छुपा सकते हैं। दोस्तों आप अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से पढ़ें, इसको हिंदी में अनुवाद करके पढ़ें, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कंसेप्ट और जो साजिश हुई है वो समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और इसके बारे में यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी PDF चाहिए आपको तो कंपैरिजन की PDF मैं आप सबको अवेलेबल करा दूंगा, आप मेरे से ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।